नमस्कार ब्रेकिंग एट 10 को स्वागत मु प्रिय रंजन आपण सहित प्रथम हेडलाइंस भुषुड़ुची कांग्रेस दुर्ग दलर प्राथमिक सदस्य पदर इस्तीफा देले प्रदीप माझी सोनिया गांधी को लिखिले चिठी अति दुख एवं कष्टर सहित निष्पत्ति नहीं पत्र उल्लेख कहले विश्वसनीयता हराई दल डेमो देखाला गोविंद मोहिता केमिति करितला हत्या महालिंग मिनी स्टाडियम रे सीन रिग्रेशन हत्या पर केमिति पड़िला एवं पुतिला गुटी गुटी करी सीन दिखाइला अभियुक्त स्मार्ट सेवारे जोड़ी हेब मयूरभंज बारिपदा शहीद स्मृति भवन रे बीएसकेवाई स्मार्ट कार्ड बंटन शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री उपकृत हेबे 6 लाख रु अधिक हिताधिकारी 2400 कोटी उन्नयन प्रकल्पर हेब शिलान्यास एवं उद्घाटन शिशु को टीकाकरण पर आज तालीम खूब शीघ्र आरंभ हो पारे 2 ରୁ 18 वयस्कों टीकाकरण वर्चुआल माध्यम ट्रेनिंग देवे केंद्र सरकार केंद्र टीका आसिले पिलामानकु दियाजिवो पंचायत निर्वाचन पर प्रस्तुति जोरदार आसंता 26 सुधा वार्ड सीमा निर्धारण एवं संरक्षण चूड़ांत तालिका देवाकू जिलापाल को निर्देश नवेम्बर 5 सुधा चिन्हट हेबे भोट ग्रहण केंद्र एवं ओडिशारू होई पारे नुआ आईपीएल टीम जिंदल ग्रुप रो आईटीटी फॉर्म रे रही कटक ना आसंता 25 रे नुआ दल घोषणा करिबो बीसीसीआई दुईटी फ्रांचाइज कटक ना देथिबा सूचना से बड़ खबर भुषुड़ुची कांग्रेस दुर्ग कांग्रेस रो प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा देले प्रदीप माझी एने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखि जणाइछंती अति दुख एवं कष्टर सहित निष्पत्ति नहीं पत्र रे उल्लेख करिछंती किछि दिन धरी प्रदीप कांग्रेस छाड़बानी चर्चा होउतला पूर्वरु क्रियाशील नेतृत्व जगु दलर संगठन भलरे परिचालित होउतला किंतु किछि जीत करी असहयोग करुथबा व्यक्ति किछि गुरुत्वपूर्ण स्थान रे रहिबा जगु दल निम्नगामी होछि कांग्रेस दल एबे विश्वसनीयता हराइछि तेबे भुषुड़ुची कांग्रेस दुर्ग कांग्रेस प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा देले प्रदीप माझी को नहीं गला किछि दिन धरी चर्चा जोर होता हुए तो प्रदीप माझी कांग्रेस छाड़ी पारती किंतु जदियो फिजिकल भाव से कांग्रेस रे थिले किंतु मानसिक स्तर में मन कोठिना कोठी कांग्रेस रे नथिला एवं आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखि जणाइछंती अति दुख एवं कष्टर सहित निष्पत्ति नहीं पत्र रे उल्लेख करिछंती प्रदीप माझी तो प्रदीप माझी कांग्रेस छाड़वा नहीं प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति से दल छाड़ा द्वारा कांग्रेस उपर कौन प्रभाव पड़ो ना कांग्रेस परिचय देती तारा प्रसाद बाहिनीपति कहते प्रदीप माझी इस्तीफा देवे आगुरी जना से तो कांग्रेस लोक नथिले ना से जनता दल आसी कांग्रेस दल बहुत किसी परिचय किए देती प्रदीप माझी को परिचय देला कांग्रेस दल जिला परिषद मेंबर टिकेट देला जिला परिषद मेंबर कला एआईसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सेक्रेटरी कला यूथ कांग्रेस परमुत्र एमपी कला ऑल ओडिशा युव कांग्रेस सभापति हेले ऑल ओडिशा आदिवासी चेयरमैन हेले वर्किंग प्रेसिडेंट हेले आउ से जॉइन कले कांग्रेस दल रे अल्प दिन पे 2005 जॉइन कले 5-6 जॉइन 5-6 जॉइन कले 6 आज भितर से सब पद पदवी ग्रहण कले कांग्रेस दल देनी कौन दे से दुख कष्ट कौन दुख कष्ट होची प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनवाई चाहते जहाद्वारा कि कांग्रेस दल तो राहुल गांधी अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनवाई पारानी से दुख कष्ट छाड़ी सेमती किसी फरक कांग्रेस दल को फरक पड़ोनी कथा होती आप देखिए आसंता लोक एत लोकप्रिय 2 लेखे कहीं हारे
सेमती किसी कांग्रेस फरक पड़े आसंता निर्वाचन अपन देखिए निश्चित भाव में गला से एरिया कांग्रेस नाला ଏବେ ବି କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାରି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ। ମୋର ସେ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନରେ କିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ ଅଛି ନା କିଏ କାହାର ମିତ୍ର ଅଛି। कोरापुट कांग्रेस जनक पर जड़े हेवीवेट नेता बीजेडी रे सामिल 1.5 मास मध्य 3 जन वरिष्ठ आदिवासी नेता हाथ छाड़ी छाड़िले। सेप्टेम्बर मासरे कोटपाड़र पूर्वतन विधायक चंद्रशेखर माझी कांग्रेस छाड़ी बीजेडी रे सामिल होते। 2 दिन तले लक्ष्मीपुर पूर्वतन विधायक कैलाश कुलेसिका कांग्रेस छाड़ी बीजेडी रे मिसिथिले। यापर प्रदीप माझी मध्य कांग्रेस छाड़िबा नै चर्चा जोर धरिथिला। आज से कांग्रेस प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा दैछन्ति। तो प्रदीप माझी कांग्रेस प्राथमिक सदस्य पदर इस्तीफा देइछन्ति। कांग्रेस रु बाय बाय करिछन्ति प्रदीप माझी को नहीं गला किछि दिन हम चर्चा जोर धरितला। हुए तो जेभली प्रतिक्रिया आसुतला प्रदीप माझी पाखरु कोठी ना कोठी इंगित होउतला बा संकेत देउतला हुए किछि दिन पर कांग्रेस रु छाड़ी पारंती प्रदीप माझी। ए चित्र वर्तमान समय स्पष्ट होइछि। प्रीतिकांत नायक आम सीनियर करस्पोंडेंट आम सहित जोड़ी होउछन्ति बाबद अधिक आलोचना करबा। प्रीतिकांत कांग्रेस रो जणे टाणुआ नेता युव नेता जे कांग्रेस कार्यकारी सभापति थिले से कांग्रेस को बाय बाय करुछन्ति इस्तीफा देउछन्ति एवं निजको कोठी ना कोठी कांग्रेस रे निजको से असुरक्षित मन करुछन्ति। सेहि पई अति दुख कष्टर सहित एभली निष्पत्ति नेतिबा से कहिछन्ति। वर्तमान समय कौन आभिमुख्य रहिबो प्रदीप माझींकर केउ दल को से जाई पारंती केउथिरे शामिल होई पारंती ए बाबद रे किछि सूचना हस्तगत होउछि आपनकर? देखंतु सबु कल्पनार अंत घटिछि। प्रदीप माझी को नेकी गला 2 मास धरि की अनेक कल्पना जल्पना प्रकाश पाउथला। तेणु सबु कल्पनार अंत घटिछि अर्थात कांग्रेस दल छाड़ी दैछन्ति। एबे कथा उठुछि कुआड को जिबे। जदि आपण से दिगु को आमे आलोचना करिबा ताहाले प्रदीप माझी को ऊपर निर्भर करे से को दल को जिबे बा तांकर राजनीतिक कार्यक्रम कोन होबो। किंतु जदि आपण देखिबे विशेष करके दक्षिण ओडिशा कांग्रेस रो गड़ जो कहती कोरापुट कथा विशेष अविभक्त कोरापुट कथा जे देखिबा ताहाले अविभक्त कोरापुट कांग्रेस रो जो गड़ थिला ता भुसुड़ीबार लागिछि। कारण प्रदीप माझी आज इस्तीफा दैछन्ति किंतु जदि ता पूर्व देखिबा कोटपाडर पूर्वतन विधायक चंद्रशेखर माझी कांग्रेस रे को टाणुआ नेता कांग्रेस छाड़ी की गत मासरे बिजू जनता दल रे शामिल हेइथिले। सेबळे जदि आपण देखिबे लक्ष्मीपुर विधायक पूर्वतन विधायक से मध्य दिनक तले कांग्रेस छाड़ी की बिजू जनता दल रे कैलाश कुलेसिका शामिल हेइछन्ति। एबे प्रदीप माझी कांग्रेस छाड़िछन्ति। तेणु तांकर परवर्ती कार्यक्रम कोन हबो निश्चित भाव आगु को जना पड़िबो। किंतु चर्चा जो चलीथिला जे कि प्रदीप माझी कांग्रेस रे रहिबे नाही कांग्रेस छाड़िबे कारण आपण जानिछन्ति भक्त दास सीए निजे 2 जन जांको जांकी राहुल गांधी को भेटिकी दिल्ली रे आलोचना करथिले। परवर्ती समय रे से मध्य स्टेटमेंट रखिथिले जे कि मु दल रे अछि किंतु तथापि तांको नै कि चर्चा कमी नथिला। एबे जेहेतु जदि देखिबा कैलाश कुलेसिका कथा कुंतु लखीमपुर पूर्वतन विधायक जे कि गत 2019 रे निर्वाचन कांग्रेस रु प्रार्थी हेतिले मात्र 229 खंड भोट रे परास्त हेतिले। सेबळे कोटपाडर पूर्वतन विधायक जदि आपण देखिबे चंद्रशेखर माझी से मध्य कांग्रेस छाड़ दैछन्ति अर्थात बिजू जनता दल रे शामिल हेइछन्ति। कोटपाडर पूर्वतन बिजू जनता दल रे शामिल हेइछन्ति विधायक सेबळे पूर्वतन विधायक कैलाश कुलेसिका लखीमपुर पूर्वतन विधायक से मध्य कांग्रेस छाड़ी की बिजू जनता दल रे शामिल हेइछन्ति। तो निश्चित भाव रे जो चर्चा चलथिला तार अवसान घटिछि। ओके धन्यवाद प्रीतिकांत नायक आम सिनियर करस्पोंडेंट संपर्क आम सहित सविशेष भाव आलोचना करुले। वर्तमान समय देशवासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कौन कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को कौन संबोधित करुछन्ति आसन सुनि नेबा। लगी है इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है,
ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव यह भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए यह भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर
बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। साथियों, किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है, जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। साथियों, भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बॉर्न, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड रहा है। वैक्सीन बनने से पहले और वैक्सीन लगने तक इस पूरे अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल रही है। हमारे सामने चुनौती मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में, दूर दराज इलाकों में समय से वैक्सीन पहुंचाना, ये भी किसी भागीरथ कार्य से कम नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनौतियों के समाधान तलाश से असाधारण स्पीड से संसाधनों को बढ़ाया गया। किस राज्य को कितनी वैक्सीन कब मिलनी चाहिए, किस इलाके में कितनी वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, इसके लिए भी वैज्ञानिक फॉर्मूले के तहत काम हुआ। हमारे देश ने कोविन प्लेटफॉर्म की जो व्यवस्था बनाई है, वो भी विश्व में
आकर्षण का केंद्र हैं। भारत में बने कोविन प्लेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहूलियत दी, बल्कि हमारे मेडिकल स्टाफ के काम को भी आसान बनाया। साथियों, आज चारों तरफ एक विश्वास है, उत्साह है, उमंग है। समाज से लेकर इकोनॉमी, हम हर तबके पर देखें, ऑप्टिमिज्म 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 ही नजर आता है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर में भी नई ऊर्जा दिख रही है। पिछले महीनों में किए गए कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशिएटिव, गति शक्ति से लेकर नई ड्रोन पॉलिसी तक भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कोरोना काल में कृषि क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा। आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं। वैक्सीन के बढ़ते हुए कवरेज के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गतिविधियां हो, खेल जगत हो, टूरिज्म हो, एंटरटेनमेंट हो, सब तरफ सकारात्मक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आने वाले त्योहारों का मौसम इसे और गति देगा और शक्ति देगा। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। और मुझे विश्वास है, सबके प्रयास से मुझे विश्वास है भी करके रहेंगे। आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। दिवाली के दौरान बिक्री की एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है। हमारे यहां दिवाली के समय, त्योहारों के समय बिक्री एकदम बढ़ जाती है।
100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है। साथियों, आज हमारे सामने अमृत महोत्सव के संकल्प है, तो ऐसे में हमारी ये सफलता हमें एक नया आत्मविश्वास दिलाती है। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देश को सचेतन करने भली खबर, जनता को जागृत करने भली खबर देखिबा पाई डाउनलोड करंतु रितम आप। यह उभय एंड्रॉयड और आईओएस स्टोर रे उपलब्ध। केमिति ममिता को करिथिला हत्या डेमो देखाइला गोविंद साहू। कलाहांडी महालिंगी मिनी स्टेडियम रे सीन रिक्रिएशन कला पुलिस। स्कूल अध्यक्षा ममिता मेहर हत्या घटना रे क्राइम सीन देखाइला अभियुक्त गोविंद। उत्तरांचल डीआईजी एवं कलाहांडी एसपी उपस्थित रे डेमो देखाई अभियुक्त। भोर 4:30 मध्य घटनास्थल को जाई डेमो देखाई अभियुक्त गोविंद। ममिता को किपरि हत्या करिथिला पूरा सीन रिक्रिएशन होइछि। हत्या परे केमिति पोडिला एवं मृतदेह पोतिला से नहीं डेमो देखाई अभियुक्त। प्रथमे गात खोली काठ तापरे टायर पकाई मृतदेह को पोड़ी देइथिला गोविंद। गतकाली उत्तरांचल पुलिस एवं डीआईजी एवं बलांगीर एसपी महालिंगी मिनी स्टेडियम रे पहुंची क्राइम स्पॉट रे तनाघना चलाइथिले। स्टेडियम परिसर उद्धार होइतिबा स्थान रे पुलिस पक्षरु जेसीबी सहायता रे पुणी माटी खोला जाइथिला। मेटाल डिटेक्टर सहायता रे साइंटिफिक टीम छानबीन करिथिला। सेठारु तरळे जाइथिबा एक मोबाइल फोन रो केतेक यंत्रांश उद्धार होइछि। उक्त मोबाइल टी ममितांकर होई थाई पारे बोली अनुमान करा जाउछि। पूर्वरु मिनी स्टेडियम रु ममितांक शरीर किछि अंश एवं पाउंजी चेन उद्धार करा जाइथिला। हत्याकांडर डेमो देखाइबा परे बलांगीर एसपी ऑफिस को गोविंद कणा जाइछि। महालिंगी सनसाइन पब्लिक स्कूल मालिक गोविंद साहू को 5 दिन रिमांड राणी सत ओगारुछि पुलिस। एपटे अभियुक्त गोविंद को ड्राइवर राधेंक घरु एक बैग जब्त होइछि। बैग रु एक मोबाइल फोन, 3 हल लेडीज ड्रेस, मेडिसिन एवं मोबाइल चार्जर जब्त होइछि। धर्मगढ़ रिपोर्टर आशुतोष राउत आम सहित लाइव जोड़ी होती। आशुतोष, बड़ डेभलपमेंट कहुए गोटे पटे सीन रिक्रिएशन अभियुक्त गोविंद साहू को नहीं केमिति से हत्या करथिला, केमिति पोड़िला, केमिति प्रमाण नष्ट करने को प्री प्लान करथिला। ए बाबद रे सीन रिक्रिएशन होउची एवं अन्य पटे
ड्राइवर राधे घर जो बैग मिली से किसी मोबाइल ड्रेस रही आउ कि सामग्री रही थाई पारे ए मोबाइल ड्रेस कहार होई थाई पारे ए बाबद किसी स्पष्टता आसी पारुछि। निहाती भाव में देखो प्रिय रंजन जो ममिता मेहर हत्या घटना रे दिन को दिन जो रहस्य थिला ता वर्तमान जारी रही वर्तमान जहाँ बड़ खबर रही जो गोविंद साहू सनसाइन पब्लिक स्कूल रो मालिक जी थे गोविंद साहू तांको ड्राइवर जी थे राधे तांको घरू खट तलु जहाँकि गोटे बैग मिलती एयर बैग मिलती से एयर बैग रु जहाँकि गोटे मोबाइल फोन 3 हल लेडीज ड्रेस एवं किछि मेडिसिन एवं मोबाइल लेडीज ड्रेस एवं किछि मेडिसिन एवं मोबाइल चार्जर मिलची वर्तमान ताकू तांको परिवार लोके गणमाध्यम सामने रखा नहीं आसुवा बेले केगाँ पुलिस जो एयर व्यक्ति थिला ताकू से निज हेफाजत को नहीं एवं जहाँकि तांको परिवार लोके मु सीधा सलख चित्र आपण मानकु देखा चाहिए जे देखि पार्थिबे तांको परिवार लोक केगाँ थाना सम्मुखें आसिक बसिछंती जे ड्राइवर थिले राधेकर जहाँ परिवार वर्ग लोक वर्तमान पहुंची एवं केगाँ थाना सम्मुखें से आसिक पहुंची तो तांको आमे पचारिबा जे अछंती राधेकर तांको स्त्री अछंती तांको वर्तमान आमे पचरे बुझवा जे तांको घर कौन कौन सब मिलची एवं कोठु सब आसिला ए तमर ना केना अच्छा तमर घर का काडा सब मिलला ड्रेस थिला मोबाइल थिला चार्जिंग कॉर्ड थिला मेडिसिन थिला एटा हमें आज्ञा आनी देनु किनी जे के गाँव वाला पुलिस वाला माने स्कूल थिले हाई स्कूल थिले और मीडिया वाला के नी देथनी जे से मन जुले आरो रखले आरो संगे भागी आसले हमके जहाँ भागो ना बोले और ई हमके आई छु जे गेट ताला दीचे हमके नहीं खुलकर ताला खरा तपे हम बसी छु आमार जिनिस पतर दियन बोलु छु जे नहीं आ गया नहीं जीवार नहीं आनबार बोलु छे इटा से मन आनी छु निजे मु चिनी छे से लोग मन के अच्छा तमर घरे के आला रखि देला कोटले मुई नहीं तार बाबा केबे ना केबे दी थिला हवा महाजन दी थिला धर रोक बोली करी ताके जे मुई आज ओजाली मोराली जे बा भेट पहले जैसे नी दी मीडिया वाला को बोली जे से के वाला मने थिले पुलिस वाला मने से मने नेले और संग भागी आसले झूरी करी तुम भागो ना बोले हमके का के नी कहबो बोलु छे इटा कहला संग भागी चा रोकी चा नहीं देवा इटा ताला बंद करी छे तुम भागो ना बोलु छे हमके निहाती भाव में देखु प्रिय रंजन जहाँ कि राधे जहाँ स्त्री थे जे स्त्री थे से निजे प्रतिक्रिया रखुले घर जो बैग टी मिलची ताकू वर्तमान केगाँ पुलिस निज हेफाजत को नहीं से बैग भितर जहाँ कि गोटे मोबाइल फोन एवं 3 हल ड्रेस मिलची लेडीज ड्रेस एवं किसी औषध एवं एक मोबाइल चार्जर मिलची आदि आम अन्य पटे देखा आज सकाळु सकाळु भोर 4टा समय जे स्कूल रो मालिक थिले गोविंद साहू तांकू निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम मोहालिंग स्थित जो थिला सेही ठारे जो क्राइम स्पॉट रे केमिति गोविंद साहू ममिता गोविंद साहू जी थिले बिल्कुल अपराध एवं अपराधी दिग को नहीं पुलिस अनुसंधान जारी रही एवं यार भितर जो डेवलपमेंट आसी पहुंचुची राधे घर एक बैग मिली बैग रे मोबाइल रही किसी ड्रेस रही मेडिसिन रही आउ कि अन्य सामग्री रही जिनस गुड़िक कहार से पुलिस तदंत आग को जारी रही बहुत बहुत धन्यवाद धर्मगढ़ रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होते आशुतोष राउत आम सहित जोड़ी होते बाबद अधिक सूचना देते आज स्मार्ट सेवारे जोड़ी हेबे मयूरभंज मालकानगिरी सुंदरगढ़ बलांगीर गजपति पुरी देवगढ़ पर एवं मयूरभंज जिले में स्मार्ट स्वास्थ्य सेवार आरंभ हो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मयूरभंज जिला गस्त कर विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे स्मार्ट कार्ड बंटन शुभारंभ करेंगे जिलार 6,11,000 हिताधिकारी उपकृत हेबे दिन 11 मुख्यमंत्री बारिपदा छौपड़िया अस्थायी हेलीपैड रे पहुंचे यापर स्थानीय शहीद स्मृति भवन में विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्डर शुभारंभ कर कार्यक्रम रही एसहित 2,400 कोटी टंकार विभिन्न उन्नयन प्रकल्पर शिलान्यास एवं शुभारंभ करेंगे 2152 कोटी टंकार 405 प्रकल्पर शिलान्यास सहित 332 कोटी टंकार 134 प्रकल्पर शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। समस्त बुलेटिन को एट रखुछु नमस्कार।